ये लकड़हारा मेरे जो दो स्वार्थ है दुनिया में, एक तो गृहस्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे में भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो। गृहस्थ से परिपूर्ण कहाँ पर होता है आदमी? अपने द्वारा जो संतान उत्पत्ति है उनको संस्कार युक्त कर दो, बेटी का विवाह कर दो, लड़के के लिए बहू ले आओ, निरुत्तर सही लगा, वो फिर जाके अपनी गट्ठी वहाँ बैठ गया, दूसरे पैर में बुढ़िया जागती। लकड़हारे ने जब देखा कि बूढ़े विद्वान को नींद आ गई तो आगे फिर बुढ़िया के पास आके बैठ गया चुपचाप। उसने कहा माता जी ये बताओ आपकी जय उम्र के लिए 3 स्वार्थ है। उसे 3 बूढ़ी विद्वान ने कहा ये लकड़हारे मेरे 3 स्वार्थ जो है दुनिया में। सबसे पहला स्वार्थ है कि पति की सेवा जो स्त्री कर सके उसके पुष्टि से बड़ा कृत कुछ नहीं। लड़के से भी 3 स्वार्थ पूछे साहब। तो लड़के ने कहा हे लकड़हारे मेरा पहला स्वार्थ है मेरे बाप ने जो मेरे लिए गृहस्थ किया उससे जो संतान उत्पत्ति होगी उनको संस्कार युक्त करना, और बेटे का दूसरा स्वार्थ है माँ बाप की सेवा करना। ब्रह्म मुहूर्त में जो बहू जागी वो चेतन अवस्था में जागी, बीच में कड़हारा बहू के पास आके उसने कहा अगर इसने भी सही जवाब दे दिया तो चारों को नौकरी पर लगना। बहू पहचान गई उसको। ये राजा भोज संसार में सारे तो औरत ही है जिसने तुझ जैसे राजा भोज को जन्म दिया, जिसके तेरे यहाँ 1400 विद्वान भी रहते हैं और सारी रात भर तुम्हारा तूने तो स्त्री से जन्म लिया तो संसार में सारे तो औरत ही है। अब लकड़हारा ढीला पड़ गया, उसने सारे सबके जवाब सही मिल गए। बहू ने जब समझ लिया कि लकड़हारा नहीं राजा भोज है, उसने मेरे सास ससुर को सबको उठाया, अपने परिवार को उठाया। हे राजा भोज, राजा रामचंद्र भी राजा थे, उन्होंने पत्थर छू करके हिला उद्धार कर दिया था, तो करके दिखा दे। ये तो है विद्वानी तो है, भगवान तो नहीं जो रात भर हमारी परीक्षा के लिए बैठा रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू लेता हमारा। तो उस बूढ़े विद्वान ने जब गुप्त प्रश्न किया तो राजा भोज तो समझ गए कि इनका पूछने, तो वो जाके जो है बूढ़े विद्वान के चरणों में गिर गया, बोला मैं हारा आप जीते, चलो आप चारों के लिए मेरी नौकरी है। तब से कहते हैं राजा भोज क्या 1404 विद्वान रहा करते थे।